तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा रिव्यू करने वाले हैं बजाज मैजेस्टी। यहाँ पे वोल्टेज वर्किंग रेंज दी गई है जो कि 130 वोल्ट से 260 वोल्ट के बीच में ये काम कर सकता है। इसके सिवा यहाँ का बजाज की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी इसके फीचर्स हिंदी में लिखे हुए हैं। यहाँ पे अभी देखा हुआ था हमने, वही इंग्लिश में। और यहाँ पे 1 ईयर वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। तो इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके सिवा यहाँ पे जो बाकी के जो फीचर्स है इसके, वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी प्राइस दी गई है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस 3,795 रुपये है, लेकिन ये रियल में इससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आता है। तो ये अगर आपने बाहरी मार्केट में अगर आपने ले लिया तो इसकी प्राइस आपको लगभग 2,500 तक पड़ती है, 2,500 तक। मुझे 2,400 रुपये तक पड़ा है डीमार्ट से, लेकिन आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे प्राइस में भी वैरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट रहती है ना। तो आप एक ध्यान में रखें, क्योंकि ये वीडियो बनाते समय की प्राइस है। तो अभी हम उसको देखते हैं खोल के क्या क्या है अंदर इसके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैकेजिंग दी गई है। यहाँ पे इंडक्शन, इसे हम साइड में रखते हैं। यह हमें इसका मैनुअल मिलता है। इसमें इसकी इंफॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश में दी गई है कि इसमें मतलब इस्तेमाल के समय क्या ध्यान रखें, क्या नहीं करें। अगर आप नए हैं तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए इस्तेमाल करने से पहले। यहाँ पीछे में आप यहाँ पे उनके ब्रांच और डिटेल्स पा सकते हैं। सो आपको अगर केयर या किसी चीज़ की कस्टमर सपोर्ट की हेल्प चाहिए होगी तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड जो कि यहाँ पे दी गई है। तो ये वारंटी कार्ड जरूरी रहता है 1 साल के लिए, जब तक आपको इसकी वारंटी क्लेम करने का अवसर मिलता है। सो इसे भी आपको ध्यान से रखना पड़ेगा प्रोडक्ट लेने के बाद। और ध्यान रखिए, ये लेते वक्त यहाँ पे मतलब आपको इनका स्टैम्प लेना जरूरी पड़ता है, नहीं तो वारंटी क्लेम में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये मैं साइड में रखता हूँ। सो अभी यहाँ पे इसका कवरिंग निकालता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये व्हाइट कलर में आता है, और इसकी जो क्रिस्टल प्लेट है या सिरेमिक प्लेट जिसे कहते हैं, ये ब्लैक कलर में है। यहाँ पे एक कंट्रोल्स, यहाँ पे ये बजाज की ब्रांडिंग। अभी ये ब्रांडिंग का थोड़ा मतलब कलर गया हुआ है, क्योंकि थोड़ा इस्तेमाल किया था मैंने चेकिंग के लिए। ये ऐसे है, इसलिए ऐसे है। तो इसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे मैं अभी लगभग बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे बाकी सारे मतलब फीचर्स दे गए हैं, जैसे कि टाइमर है। जो टाइमर कुछ जो इंडक्शन आते हैं उनमें टाइमर नहीं आता, जो कि 1,600 रुपये तक आते हैं। तो अगर आपको टाइमर चाहिए होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन टाइमर का यूज़ अच्छा रहता है। अगर आपका मतलब ध्यान नहीं है या आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद करना है तो इसका यूज करके आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एलईडी स्क्रीन है, सो यहाँ पे आप वो कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल दिया गया है, उसका यूज करके। सो ये मैं आपको डेमो में दिखा दे दूंगा थोड़ी देर में। तो अभी हम बाकी के फीचर्स देखते हैं। करी है तो आपको करी करनी होगी तो इसका यूज कर सकते हैं। फ्राइंग आइटम्स के लिए ये फीचर यूज कर सकते हैं। इडली, डोसा, रोटी मिल के इसे बॉइल स्लो कुक में स्लो स्पीड पे यहाँ पे चलेगा, ऐसे है। और मैनुअल मोड में आपको मतलब
थोड़ी लिबर्टी दी गई है उन्होंने कि मतलब कम से कम 100 से ज्यादा 1900 वॉट तक ये चलता है। तो आपको मतलब एक रेंज मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से प्लस माइनस से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन आप बीच में ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं। कीप वार्म का यूज करके आप मतलब आपको खाना सिर्फ गर्म में रखना है। तो एक क्या रहता है कि इसमें मतलब उन्होंने ऑटोमेटिक सेटिंग की रखे होते हैं कि ये 100 वॉट पे चलता है ऑटोमेटिक। तो वो कम स्पीड पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता रहता है और हीट होता रहता है, तो खाना आपका गर्म रहता है, इसलिए ये फीचर है। और बाकी जो ये फीचर्स है ये आप मैनुअल में देख सकते हैं। इसमें कैसे है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फ्राइंग लेते हैं या रोटी डोसा लेते हैं ऑप्शन, तो एक पर्टिकुलर रेंज लगती है ना कि इस रोटी पकाने के लिए इतना इतना टेम्परेचर। सो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। सो उसी रेंज में वो चलेगा, उसके ज्यादा या उससे कम नहीं चलेगा। वो जो कुछ रेंज होगी उसके हिसाब से वो कम ज्यादा होता है। लेकिन आपको मैन्युअली मतलब फास्ट ही आपको पकाना है या स्लो ही पकाना है, तो आप मैनुअल यूज करके, यहाँ का मैनुअल जो ऑप्शन है यूज करके कम ज्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको इसकी बाकी साइड्स दिखाता हूँ। ये एक आगे से आगे के फ्रंट व्यू से ऐसे दिखता है, ये टॉप व्यू होगा इसका ऐसे। सो यहाँ पे जो रिंग दी है इसके अंदर मतलब कॉइल होती है। सो ये अभी आपको दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन इसके अंदर ही कॉइल रहती है, अंदर की सर्कल के अंदर। सो आपको जो बर्तन है इसके बीच में रखना पड़ेगा यूज के पहले। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब अगर खाली होगा तो और आपने चालू कर दिया तो मैनुअल पे तो ऑटोमेटिक 1000 पे ही चलता है, और आपका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहेगा तो ये उसका जो बर्तन का जो निचला हिस्सा रहेगा जो यहाँ पे कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट हीट होके रेड हो सकता है, और इससे इसका भी कलर जा सकता है, डैमेज हो सकता है, और वो बर्तन भी खराब हो सकता है। सो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि इसमें मतलब पानी या जो आप खाना बनाने वाले हैं या ऑयल डालने वाले जो कुछ करने वाले हैं उस हिसाब से उसको सेट करिए, या फिर उसका स्पीड तो कम रखिए चालू करने के बाद। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद इसके बाकी के साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर की साइड से इसकी केबल आती है जो कि लगभग इतनी है, साधारण 1 मीटर या 1.5 मीटर हो सकती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है। सो ये और अब पीछे की साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे की साइड इसका एयर इनलेट है कूलिंग के लिए। सो यहाँ से ये हवा अंदर लेता है इस फैन की मदद से। और ये बाकी के जो पोर्ट दिए गए हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और एक है यहाँ पे। ये 3 जगह से हवा या एयर को आउट करता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट के लिए दिया गया है। यहाँ से आप अंदर ये जो देख रहे ब्राउन कलर का वही क्रिस्टल प्लेट है जो कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये। सो ये अंदर से ऐसी दिखती है वो लाइट के कारण। और अगर आप मतलब एकदम ध्यान से देखें तो उस फैन के बीच में, सेंटर के बीच में अभी आप थोड़ी सी कॉइल देख सकते हैं, लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं है। सो वो जो कॉइल है वो मतलब कॉपर की कॉइल रहती है, और उसी से ही इंडक्शन से वो बर्तन हमारा गर्म हो जाता है स्टील का। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पे थी इसके बारे में। और पीछे में अभी ये बाकी का दिया गया है कि मॉडल नंबर क्या है, ICX पर्ल, और रेटिंग इसकी 1900 वॉट से। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 130 से 230 वोल्ट पे चलता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है। और सीरियल नंबर वगैरह तो हमें वारंटी के लिए लगता है, बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो यही था इस प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम एक डेमो देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने मतलब एक केबल के साथ जो कॉर्ड एक लेबल लगाया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी डिटेल्स दी गई है। एक हिंदी में भी दी है और यहाँ पे एक इंग्लिश में भी दी गई है। सो इसमें क्या लिखा है कि जो 3rd पिन है ये सिर्फ मतलब जो हमारे जो 3 पिन के सॉकेट रहते हैं उसके जो लॉक्स रहते हैं, अभी हाल ही के फिलहाल के नए जो
स्विच आते हैं उसमें लॉक रहते हैं ना, तो उसको ओपन करने के लिए ए पिन लगती है अर्थिंग वाली, जिससे मतलब वो मैकेनिज्म ऑपरेट होके वो नीचे वाले जो लॉक्स रहते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। सो इसके लिए है, इसका अर्थिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये क्लास 2 का अप्लायंसेस है, यहाँ इसे लिखा है, और इट डजंट रिक्वायर अर्थिंग। सो इसे अर्थिंग की जरूरत नहीं, मीन्स मुझे लगता है कि इसमें से भी शो के लिए मतलब वो ओपन करने के लिए लॉक 3 पिन प्लग में इंसर्ट करने के लिए, बाकी इसका यूज नहीं है। मतलब इसकी थर्ड वायर जो रहती है अर्थिंग वाली, वो उसे शायद इस प्रोडक्ट को कनेक्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दिखाने के लिए मैं अभी इसे चालू करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी इसे प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, और ये चालू करता हूँ। चालू करने के बाद एक बार बीप देता है। उन्होंने ऐसी सेटिंग रखी है इसलिए ये ऐसे होता है। अगर दूसरा कंपनी का होगा तो उसका थोड़ा अलग फीचर रह सकता है, लेकिन ज्यादातर मतलब ये यहाँ पे फीचर्स के नाम है ये थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन फीचर्स या मेन टेम्परेचर रेंज वो सेम ही रहती है। हाँ, वॉटेज में थोड़ा फर्क हो सकता है। कुछ हीटर्स माफ कीजिए, कुछ इंडक्शन कुकर्स की वॉटेज बहुत ज्यादा कम भी रहती है, मतलब 1200 से 1900 तक मैंने देखे, उससे ज्यादा भी रहते होंगे, लेकिन मैंने जब जितने देखे उसमें से आपको बताया हुआ मैंने कि इतने हैं। तो अभी मैं चालू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे एक लाइट पूरी यहाँ की लाइट लगती है और बंद हो जाती है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये थोड़ा आगे के लेकर। तो ये देखिए फिर से ऐसे लाइट लग के बंद हो जाती है। मतलब ये अभी चालू होकर यहाँ पे इस पे सप्लाई आ गया है, ऐसे इसका मीनिंग रहता है। एक सादी भाषा में या लेमन टर्म में बोलना होगा तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे अभी चालू करता हूँ, लेकिन अगर इस पे मतलब ये कुछ नहीं होगा तो क्या होता है आप देखिए। पहले अभी मैंने चालू कर दिया, तो अब अगर चालू किया तो यहाँ पे बीप बजते रहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने मैन्युअल पढ़ा था, लगभग 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है अगर इसमें कुछ रखा नहीं आपने तो। लेकिन आपने यहाँ पे कोई भी स्टील प्लेट वगैरह रख दी तो ये चालू रहता है। तो अभी मैं आपको इस बर्तन में मैंने पानी लिया हुआ है और अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके बीच में रिंग के। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइम दिखा रहा है, और इसके साथ ये 1000 वॉट पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप 100 से लेके मैंने जैसे आपको बोला था 1900 तक ही जाता है। इसकी मैक्सिमम रेंज इतनी है। इसके सिवा टाइमर का यूज आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइमर दबाने के बाद यहाँ पे टाइम आता है। तो भाई अभी 30 दिखा रहा है, तो ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए 3 घंटे से लेके 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये क्या होता है, उतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसमें मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे अगर हमने 1 मिनट लगाया तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ब्लिंक होता है, 1 2 3 4। हाँ, तो इसके बाद अभी वो बंद हो गया। बंद मतलब वो टाइमिंग सेट हो गया। तो ये 1 मिनट अभी ये चल रहा है। देखिए 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी अब हम आपको दिखाने के लिए चालू ही रखते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी इसके कारण, लेकिन ये जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छी तरह से। तो अभी ये देखिए इतने टाइम में ये पानी उबल रहा है। तो 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी फीचर्स भी दिए गए हैं, तो ये आप दबा के उस हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। टाइमर वो लगा सकते हैं वहाँ पे भी आप, लेकिन अभी ये 1 मिनट होने देते हैं हम। उसके बाद ये बंद हो के आपको मतलब ये आपके सामने ये रहेगा कि बंद हो जाएगा। इसे वो थोड़ी देर हम देखते हैं क्या क्या रहता है, लेकिन हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बंद हो गया ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद। तो ये यूज होता है टाइमर का। आपका अगर ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक 10-15 मिनट का आप टाइम लगा सकते हैं आपके अपने हिसाब से कि पकाने के लिए कितना टाइम लगता है, और वो उसे आप मतलब मैनेज कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा मशीन। तो बाकी कुछ इसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपका मतलब, लेकिन आपका ध्यान तो रहना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप लगा के गए तो मतलब रिस्की हो सकता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा जो कि मैनुअल में ही थी और जो जरूरी है। आप इसके ऊपर मोबाइल या बाकी कुछ रख के चालू मत कीजिए, वो जल सकता है।
एक बाकी वाली जो स्टील वाली प्लेट रहती है वो खाली भी मत रखिए यहाँ पे। अगर आपने रख दी तो ये चालू रहता है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत हो डेमो के लिए। तो ये चालू होगी, ये देखिए चालू होता है। तो ये प्लेट गर्म हो जाती है। अभी ये गर्म हो गई प्लेट, तो अगर ये मैंने एक आधे मिनट से भी ज़्यादा रख दी तो ये पूरी लाल हो जाती है प्लेट। और लाल होती है मतलब इतनी हीट हो जाती है कि वो मतलब रेड कलर तक हीट होती है, ज़्यादा हीट होती है ज़्यादा टेम्परेचर पे। और ये प्लेट नीचे वाली प्लेट भी डैमेज होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके सिवा आपको एक ध्यान रखना है, नीचे वाला जो सरफेस रहेगा वो मेटल का नहीं होना चाहिए। टेबल पे रखेंगे तो टेबल मेटल का नहीं होना चाहिए। मेटल का होगा तो उसके साथ भी ऐसी कुछ रिएक्शन होकर वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और उन्होंने एक बताया है एक मैनुअल में कि यहाँ से एक 15 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 15 सेंटीमीटर गैप रखना चाहिए कूलिंग पर्पज़ के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए। क्योंकि अभी कभी कभी ये मतलब यहाँ पे आपने बर्तन रखा तो उबल कर पानी उड़ सकता है या बाकी चीज़ें की रिस्क रहती है। तो साइड वाली जो जगह रहती है उसकी वो आपको खुली रखनी चाहिए। सो ये अच्छी तरह से इसका कूलिंग भी हो सकता है, कूलिंग मैकेनिज्म अच्छी तरह से वर्क होता है। अभी आपने देखा कि 1 मिनट के बाद ये फिर से ऑटोमेटिक बंद, मतलब अभी फैन उसका शुरू है लेकिन ये यहाँ का इंडिकेशन बंद हो गया। सो ये उन्होंने सेफ्टी दी है इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ। आप इसे कहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसकी लिंक्स में आपको जो कि एफिलिएट लिंक्स है वो मैं अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की नीचे दे दूंगा, जो कि जो मुझे मतलब अवेलेबल होगी वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपको मार्केट में जाके भी इससे सस्ते रेट में मिलता होगा ये प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से लीजिए। क्योंकि मनी बचाना ही मनी कमाना जैसा है। सो इतना ही है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिए। कुछ आपके सजेशन होंगे तो वो आप ज़रूर बताइए। और एक मैं आपको बताना मतलब रहेगा तो वो बता देता हूँ। यहाँ पे नोटिस लिखे है कि द क्रिस्टल प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डू नॉट टच विथ योर हैंड। सो ये अभी हमने थोड़ी देर गर्म किया था तो ये प्लेट अभी गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे हाथ नहीं लगाने का ऐसे लिखा है। अभी मैंने लगा दिया, लेकिन इसका टेम्परेचर कम था। लेकिन आपने ज़्यादा टाइम तक एक्सेसिव कुकिंग की होगी या ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया होगा तो ये मतलब दिक्कत आ सकती है। सो और एक बार मैं आपको सिर्फ बाकी के फंक्शंस का एक दिखा देता हूँ शॉर्ट में। अभी मैंने चालू किया, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने अभी डोसा पे रख दिया है। यहाँ पे लाइटर लग गई डोसा की, लेकिन ये देखिए ये 100 से अभी ऑटोमेटिक ही 500 पे था, पहले ऑटोमेटिक था। तो ये यहाँ पे इडली पे लगा तो ये 1600 तक है। ऊपर आप 1800 तक ही ले सकते हैं, 1900 तक नहीं जाता इसकी जो कि अपर रेंज है। सो और कम भी आप कर सकते हैं 100 तक। अगर फ्राई में रखते हैं तो 1300 पे है वॉटेज, कम कर सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्राई के मोड में। लेकिन यहाँ पे इडली पे मोड में या बाकी के मोड में हमने अभी देखा तो वो कम ज़्यादा कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन आती है। सो इस हिसाब से रहता है कि मतलब उन्होंने एक जो सेट किया हुआ रेंज है उनके हिसाब से, सो उस पे आता है। एक स्लो कुक पे रख दे तो 500 पे होता है और आगे नहीं जाता है। ये देखिए मैं प्लस दबा रहा हूँ तो वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन कम भी नहीं हो रहा। सो 500 पे ही कुक हो जाएगा। मैनुअल पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पहले बोला था 100 से लेके 1900 तक। कीप वार्म में 100 पे रहेगा, कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सीधे थोड़ी देर बाद गर्म होते रहेगा 100 पे। सो इतना